शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन व शफील मुज़निबीन लिसल फ़क़रा वल मसाकीन सय्यदना व हबीबना व शफ़ी ज़ुनूबना व तबीब क़ुलूबना मौलाना बिल क़ासिम मुहम्मद सुम्मा सलातु वस्सलामु अला आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मअसूमीन व लानतुल्लाहि अला अअदाइहिम अजमईन मिन यौमिना हाज़ा इला यौमिद्दीन अम्मा बाद फ़क़द क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम अना मदीनतुल इल्म व अलीयुल बाबुहा। नाज़रीन इकराम, और जैसा कि आपको मालूम है कि छठे इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम की शहादत की मुनासबत से आप हज़रात के खिदमत में कुछ इमाम की हयात तय्यबा के सिलसिले से अर्ज़ करना है। और ज़ाहिर सी बात है कि रवायत में है कि छठे इमाम की शहादत 15 शव्वाल, बाज़ रवायत में 25 शव्वाल है, 15 रजब भी है। तो बहरहाल एक रवायत के मुताबिक आज की शब भी इमाम की शहादत की तारीख़ है, लिहाजा इमाम अलैहिस्सलाम का यानी जो तारीख़ें हैं, तो ये जो शहादत की तारीख़ है मसलन 15 शव्वाल या 25 शव्वाल या 15 शाबान या दीगर तारीख़ें हैं, तो हो सकता है कि एक मकसद ये हो कि इमाम का जिक्र ज़्यादा से ज़्यादा हो जाए, और अगर कोई शख्स जो है एक जिक्र से इस्तिफ़ादा यानी इबादत न कर सका तो फिर दूसरा मौका भी उसके लिए है कि वो सवाब हासिल कर ले। लिहाजा ज़्यादा से ज़्यादा अहले बैत मासूमीन अलैहिमुस्सलाम का जिक्र हो जाए। तो आज की शब जो छठे इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम की शहादत की तारीख़ है, तो अब आप देखें कि इमाम का जो ज़माना था, छठे इमाम का जो दौर था, बनिस्बत दूसरे इमाम अइम्मा मासूमीन अलैहिमुस्सलाम के छठे इमाम को ज़्यादा वक्त मिला, 5वें इमाम, छठे इमाम। और इधर जो है बनी उमैया की चूल जो है हिल रही थी, इक़्तिदार जा रहा था, बनी अब्बास आ रहा था, ये आपस में बरसरे पैकार थे। और इधर जो है इमाम ने दीन के पैगाम को पहुँचाया, अहले बैत मासूमीन अलैहिमुस्सलाम के अक़वाल को पहुँचाया। और जाहिर सी बात है कि इमाम के बहुत से शागिर्द थे, जिसमें कि मशहूर तो यही है कि 4000 इमाम के जो शागिर्द थे। तो जाहिर सी बात है कि हर शागिर्द जो है बराबर नहीं होता है, तो कुछ इमाम के ख़ास शागिर्द थे और इमाम से इल्म जो हासिल किया, और उसके बाद दिगर शहर में और दिगर जो है करिए में गए। और आजकल की तरह तो हालात था नहीं कि हर मसाइल जो है यानी इंसान बैठे बैठे मालूम कर ले, नेट और ये सब तो ज़माना था नहीं। तो लिहाजा जो इधर उधर शागिर्द होते थे इमाम भेज देते थे, और इमाम के जो ख़ास शागिर्द होते थे वो मस्जिद में बैठ जाते थे। खुद इमाम जो अपने शागिर्दों से कहते थे, मसलन आबान इमाम के ख़ास शागिर्द, मोहम्मद बिन मुस्लिम इमाम के ख़ास शागिर्द, और इमाम जो है कहते थे कि जाओ मस्जिद में बैठो और फतवा दो, और ये आते थे मस्जिद में बैठ जाते थे दूर इमाम से। जाहिर सी बात है कि इमाम की खिदमत में बराबर हाजिर नहीं हो सकते, और बाद जो दूर से आते थे और छठे इमाम से कहते थे कि मौला हम आपसे जो है बहुत दूर रहते हैं, आपसे बहुत दूर रहते हैं, लिहाजा जो है हम हर वक्त जो है कोई भी मसाइल हो हम हाजिर नहीं हो सकते, आपसे कैसे हम मसला दरियाफ्त करें, हम जो है बहुत दूर रहते हैं। तो इमाम ने क्या कहा कि हमारे शागिर्द से तुम दरियाफ्त कर लो, या मसलन कोई शख्स जो है मुनाजरा करना चाहता था, इमाम कहते थे हमारे शागिर्द से मुनाजरा कर लो।
अगर तुमने हमारे शागिर्द को शिकस्त दे दिया तो गुस्से और इमाम जो है कहते थे कि ये शागिर्द है, इसे शिकस्त दे दो। तो जाहिर सी बात है कि इमाम कहते थे कि मस्जिद में बैठ जाओ और फतवा दो, और लोग आते थे और इमाम जो एक कुल्लिया बयान कर देते थे, एक जो उसूल बयान कर देते थे, और उसी के ज़रिए जो है वो मसले को बयान करते थे, इज्तिहाद करके उसी के ज़रिए जो है तमाम मसाइल को हल करते थे कि जो इमाम के शागिर्द थे। अब आप देखें कि ख़ुद जो है हशाम बिन हकम इमाम के ख़ास शागिर्द, और लोग मुनाजरा करते थे और ये जो है इस तरीके से जवाब देते थे कि ख़ुद जो है हारून ने भी कहा था कि हमारे हज़ार लश्कर जो है बेकार है इसके आगे, यानी हशाम की जब ये ज़बान चलती है अहले बैत की हिमायत में, तो ये जो हमारे ये शमशीर जन है, तलवार, ये सब जो है इसके आगे बेकार है। तो जाहिर सी बात है कि जो भी अहले बैत मासूमीन अलैहिस्सलाम का चाहने वाला है, खुद मासूमीन अलैहिस्सलाम ने फरमाया है कि हमारा चाहने वाला तालिब इल्म होगा, यानी इल्म को हासिल करेगा। और अभी हमने जिक्र किया था हदीस, बहुत मशहूर हदीस, और आप बराबर सुनते रहते हैं, आपको ये हदीस भी याद है ज़बानी, आपको तर्जुमा भी मालूम है कि अना मदीनतुल इल्म अलील बाबा, मैं शहर इल्म हूँ और अली इसका दरवाज़ा। यानी जिसे भी इल्म चाहिए वो दर अली पे आए, और तो दर अली से इल्म हासिल न करे तो उससे बड़ा जाहिल कोई नहीं है। कि दिल में अहले बैत की मार्फत है तो वो जो है आलिम है, और जिसके दिल में अहले बैत की मार्फत ना हो, जिसके दिल में अहले बैत की मोहब्बत ना हो, तो वो सबसे बड़ा जाहिल। कि ऐसा नहीं है कि मसलन जो है सिर्फ इल्म दीन नहीं, इल्म दुनिया, दोनों, यहाँ का भी इल्म ज़रूरी है, इल्म दीन भी हासिल करो और जो है इल्म दुनिया भी हासिल करो, यानी मार्फत अहले बैत हो, तमाम जो है जो ज़रूरियात है उसे मालूम हो कि मसलन जो ये चीज़ हलाल है, ये चीज़ हराम है, और दीगर चीज़ें हैं कि पड़ोसियों के हुकूक क्या है ना, हम सफ़र जो है उसके हुकूक क्या है, ये तमाम चीज़ें जो है। लिहाजा जो है इल्म ऐसी चीज़ है कि इस्लाम ये कहता है कि इल्म हासिल करो, दीन और दुनिया दोनों इल्म हासिल करो। और हदीस में है, हदीस है एक बहुत दकीक हदीस आपको सुना दे कि रसूल अकरम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौजूद थे और रसूल अकरम के असहाब मौजूद थे। तो रसूल अकरम ने बयान किया, खुतबा दिया। अब जाहिर सी बात है कि वो जुमे के रोज़ या आम नमाज के दरमियान जो दिया करते थे, तो रसूल अकरम ने फरमाया कि एक दौर, एक ज़माना ऐसा आएगा, एक ज़माना ऐसा आएगा कि वो जो है बदबख्त होंगे और उन पे जो है लानत होगी, बदबख्त होंगे। तो लोगों ने सवाल किया कि ऐ अल्लाह के रसूल, वो अफराद कौन होंगे? मसलन जो है यहूदी होंगे। रसूल अकरम ने कहा नहीं, नसराना होंगे। कहा कि नहीं, काफिर? कहा कि नहीं, काफिर नहीं होंगे। फिर कौन होंगे? रसूल अकरम ने फरमाया कि वो मुसलमान होंगे, मुसलमान होंगे। और फिर उसके बाद रसूल अकरम ने फरमाया कि वो ज़माना आएगा कि लोग जो है दुनियावी इल्म के बारे में फ़िक्रमंद होंगे, है ना, दुनियावी इल्म जो है हासिल कर ले, लेकिन जो है उखरवी इल्म के बारे में वो फ़िक्रमंद नहीं होंगे, है ना, और सिर्फ जो है दुनियावी इल्म के बारे में फ़िक्रमंद होंगे। लिहाजा अब आप देखें कि इस्लाम जो है ये नहीं कहता, इस्लाम जो है मना नहीं करता कि दुनियावी इल्म हासिल दुनियावी इल्म हासिल करो, बल्कि जो है ये सन 20 है तो सन 30 तक जो है, सन जो है 35 तक का उलूम हासिल है। लेकिन ये जो दुनियावी इल्म है हासिल कर लिया तो मालूम ये हुआ कि इंसान जो है डॉक्टर हो गया, इंसान जो है इंजीनियर हो गया, बेहतरीन जो है किसी ओहदे पे फायज हो गया, तो सही है। मालूम हुआ कि बहुत जो है
अच्छी ज़िंदगी गुजर रही है और उसकी ज़िंदगी में ज़ाहिरन जो है बहुत है ना चमक दमक है, ज़िंदगी में तमाम चीज़ें जो है, लेकिन जो है अगर जो है उखरवी इल्म हासिल नहीं किया, मार्फत अहले बैत नहीं है, तो अब जो है जैसे ही इस दुनिया के बाद दूसरी दुनिया में गया, यानी आखिरत यानी जैसे ही जिस्म से रूह कब्ज हुआ और जैसे ही वो शख्स जो है ज़मीन के नीचे गया, तो मालूम ये हुआ कि ज़मीन के ऊपर जो था, जो रौनक थी, जो चमक दमक था ना, पढ़ लिया था दुनियावी और मालूम हुआ इंजीनियर है, प्रोफेसर है, कमा रहा है, लेकिन जैसे ही ज़मीन के अंदर गया तो सब रौनक जो है ख़त्म हो जाएगी, सब ये जो है चमक और दमक जो है ये ख़त्म हो जाएगा। और जाहिर सी बात है कि इस दुनिया में भी बहुत चहल पहल है ना, इस दुनिया में बहुत रौनक है, लेकिन उसके बाद जो है फिना हो जाएगा। तो अब आप देखें कि असल चीज़ जो है वो इल्म है ना, मार्फत के साथ, मार्फत अहले बैत मासूमीन अलैहिस्सलाम के साथ, अगर इंसान के पास इल्म है तो फिर वो इंसान जो है कामयाब है, लेकिन मार्फत अहले बैत के साथ इल्म। अब जैसा कि मिलता है तारीख़ में कि इमाम हसन मुज्तबा अलैहिस्सलाम के ज़माने में इमाम का एक चाहने वाला था, इमाम की खिदमत में हाजिर हुआ और हाजिर होने के बाद इमाम को तोहफ़ा दिया और बैठ गया। फिर उसके बाद इमाम ने कहा, मुस्ताक था, इमाम ने कहा कि अगर कहो तो हम तुम्हें 20,000 दिरहम दे दें, या कहो तो फिर जो है इल्म का एक बाब, एक दरवाज़ा खोल दे। तो उसने फ़ौरन यही कहा कि इल्म चाहिए, इल्म का दरवाज़ा खोल दे। तो फिर उसके बाद इमाम ने कहा कि तुमने जो है सही इंतखाब किया है, लिहाजा इल्म का बाब भी खोलते हैं और ये 20,000 दिरहम भी ले लो हमारी तरफ से, और उसके बाद जो है इसके ज़रिए तुम जो है जो तबलीग करोगे, जो हमारे चाहने वाले हैं, जो हमारे मुहिब हैं, और कुछ जो है ऐसे अफराद होंगे कि जिनके है ना बातिल दलाइल होंगे, है ना, बातिल दलाइल के ज़रिए जो है उन्हें गुमराह कर लेंगे, और तुम जो है इस इल्म के ज़रिए उन्हें बचा लोगे, है ना। यानी बातिल दलील देंगे, मसलन जो है बहुत शीरीं बयान करेंगे और इंसान जो है ना उस मालूम हुआ कि उसमें गुमराह हो गया। आप देखें कि बहुत से जो है आपको ऐसे मिल जाएंगे कि ऐसी ऐसी शीरनी बयान है ना बात करेंगे कि 1 मिनट में जो है जहन जो है इंसान का घूम जाएगा, है ना, बदल जाएगा। तो इमाम ने कहा कि कुछ हमारे जो कमज़ोर हैं, जो चाहने वाले, जो मुहिब, और वो अफराद की जो बातिल अकायद रखते हैं, बातिल दलील के ज़रिए जो है उन्हें अपनी तरफ लाएंगे, यानी उन्हें गुमराह करेंगे, हक़ के रास्ते से हटाएंगे। लिहाजा तुम जो है उस इल्म के ज़रिए, उस दलाइल के ज़रिए उन्हें बचा लोगे, जो हमारे चाहने वाले हैं, जो कमज़ोर अक़ीदे के हैं, तो तुम उन्हें बचा लोगे। उसके बाद जो है ये शख्स चला आया और आने के बाद जो है इसने तबलीग की, इल्म फैलाया, लोगों को बचाया। अब उसके बाद कुछ दिन के बाद जब ये शख्स इमाम की खिदमत में हाजिर हुआ तो इमाम देख कर मुस्कुराए, और मुस्कुराने के बाद इमाम ने कहा कि तुमने जो अमल अंजाम दिया है, यानी जो बातिल अकायद, उनके जो बातिल दलील थे जो दे रहे थे, बचा लिया है, और जो है दीन को फैलाया, और इनके दिल में जो है अहले बैत मासूमीन अलैहिस्सलाम की है ना जो मार्फत बयान की, इनके दिल में रासिख हो गया। तो इमाम ने कहा कि देखो तुम्हारे इस अमल से अल्लाह तुम्हें दोस्त रखता है, और तुमने जो ये अमल अंजाम दिया है, तुम्हारे इस अमल से रसूल अकरम खुश हैं, अंबिया अलैहिस्सलाम खुश हैं, मलाइका फरिश्ते वो खुश हैं, अली इब्न अबी तालिब तुम्हारे इस अमल से खुश हैं, तुम्हें महबूब रखते हैं, और हम तमाम
अइम्मा अलैहिस्सलाम तुम्हारे इस अमल से खुश हैं, और जितने भी मोमिनीन हैं, जितने भी इंसान हैं उस दौर में, उस ज़माने में जितने भी रहे हो, जितने भी इंसान हैं, परवरदिगार जो है उनके बराबर जो है तुम्हारे नामे आमाल में नेकियां लिख दिया। तो अब आप अंदाज़ा लगाए कि मालूम ये हुआ कि जो भी अहले बैत मासूमीन अलैहिस्सलाम के फ़ज़ाइल को बयान करेगा, अहले बैत मासूमीन अलैहिस्सलाम के मुनाक़िब को बयान करेगा, मोजज़ात को बयान करेगा, अहले बैत मासूमीन अलैहिस्सलाम का तालीम देगा, अगर किसी के दिल में जो है ना मसलन ये बातिल अकायद है और इसके तरफ से मसलन कोई ऐसी दलील हो जिसे गुमराह करेगा और उसे जो है बचा लेगा, तो अब आप देखिए कि ऐसे शख्स से जो है परवरदिगार भी खुश है ना। अहले बैत मासूमीन अलैहिस्सलाम जो है वो दोस्त रखते हैं, मलाइका के नज़दीक जो है वो महबूब होगा, और जितने भी इंसान हैं उनके बराबर जो है उसके नामे आमाल में नेकियां लिखी जाएंगी। यानी जो भी अहले बैत मासूमीन अलैहिस्सलाम के फ़ज़ाइल को बयान कर रहा है, उनकी अज़मत को बयान कर रहा है, उनकी मार्फत को बयान कर रहा है, तो फिर वो जो है अल्लाह के नज़दीक महबूब है। तो अब आप देखिए कि जाहिर सी बात है कि मार्फत के साथ इल्म, और अगर जो है इल्म नहीं है, अब मार्फत नहीं है, जहालत है, तो जाहिर सी बात है कि अब जो अमल अंजाम देगा तो वो अमल जो है उसे फ़ायदा नहीं पहुंचाएगा। जो भी अमल अंजाम दे रहा है, अगर मालूम ये हुआ कि इल्म के साथ अमल अंजाम दे रहा है तो जो भी अमल अंजाम दे तो वो अमल सुवारत आएगी। अगर इल्म नहीं है तो फिर अमल जो है वो फ़ायदा नहीं, सुवारत नहीं पहुंचाएगी। एक हदीस है, अगरचे मसलन जो है सुनते ही रहते हैं आप, ये हदीस है उसूल काफ़ी में भी मौजूद है कि एक मरतबा जो है शैतान ने अपने शागिर्दों को बुलाया, और बुलाने के बाद जो है उसने सवाल किया, अपने शागिर्दों से सवाल किया, कहा कि ये बताओ कि आज तुमने क्या किया, आज तुमने क्या किया। तो किसी शागिर्द ने ये कहा कि हमने जो है भाई को भाई से लड़वा दिया, फ़लाँ को फ़लाँ से कत्ल करवा दिया, फ़लाँ ने फ़लाँ शख्स को कत्ल कर दिया, और फ़लाँ जो है मसलन चोरी किया, ये अमल करा दिया, ये अमल करा दिया, सब अपना कहते रहे जितने शागिर्द थे। तो एक शागिर्द ने कहा, यानी शैतान का शागिर्द, उसने कहा कि हमने ये किया कि एक बच्चा वो मदरसे में जा रहा था और हमने जो है उसे खेल कूद में लगा दिया, मदरसा जो है वो नहीं गया, वो खेल कूद में जो है मसरूफ़ हो गया। तब जो है शैतान ने उसकी बहुत तारीफ़ की, ने कहा शाबाश, बहुत अच्छा काम किया। जब इसने ये कहा तो दूसरे जो शागिर्द थे वो सब नाराज़ हो गए, कहा कि लो ये कौन सा काम कर दिया, हमने जो है कत्ल करा दिया, चोरी करा दी है ना, ये करा दिया, वो करा दिया, और खामोश रहा। मालूम हुआ कि इसने कुछ नहीं किया, एक बच्चा जो है मदरसे जा रहा था, रोक दिया और खेल कूद में लगा दिया, तो ये जो है तारीफ़ कर रहा है। तो अब जब देखा कि आपस में जो है हंगामा होने लगा, तब उसने कहा कि ठीक है, कोई मसला नहीं, घबराने की बात नहीं है, तुम जो है देख लो। तो एक शागिर्द से शैतान से ये कहा कि देखो तुम चले जाओ रात में, और देखो एक शख्स है वो आलिम है और वो इबादत कर रहा है, वो पूरी रात जो है रात में इबादत करता है, और एक जाहिल है वो भी इबादत कर रहा है घर पे, वो भी घर पे इबादत कर रहा है। तो उससे कहा कि तुम जाओ उसके पास, आलिम के पास भी जाओ, और वो जो जाहिल है इबादत कर रहा है उसके पास भी जाओ, और जाने के बाद उससे दोनों से ये कहना कि अल्लाह ने भेजा है हमें, हम जिब्रील हैं, हम फरिश्ते हैं, अल्लाह ने भेजा है, और तुम्हारा अमल यानी इबादत जो है अल्लाह को बहुत ज़्यादा पसंद है। यानी सब जो है सोते रहते हैं, तुम रात में इबादत करते हो, इस कदर तुम इबादत करते हो कि तुम्हारी इबादत अल्लाह के नज़दीक जो है बहुत ज़्यादा पसंद है, लिहाजा अल्लाह ने हमें भेजा है, हम जो है फरिश्ते हैं, और कहना उससे कि हम बुराक लेकर आए हैं और तुम्हें जो है मेराज कराएंगे।
तो जाहिर सी बात है कि अब जो है ये शैतान चला। शैतान अब इसे हुलिया बदलने में क्या टाइम लगेगा, है ना। इंसान जो है एक लम्हे में अपना हुलिया बदल देता है, तो ये तो शैतान ही है। खैर, मजा हुआ आदमी। अब तो शैतान बहरहाल अब ये आया एक खच्चर गदा लेकर आ गया। अब जो है आया किसके पास कि जो आलिम था, रात में इबादत कर रहा था। आया, दरवाज़ा खटखटाया, आलिम दरवाजे पे आया, पूछा कौन। इसने कहा कि हम अल्लाह की तरफ से आए, हम फरिश्ते हैं और अल्लाह के नज़दीक आपकी इबादत बहुत ज़्यादा पसंद है और बुराक लेकर आए हैं, लिहाजा आप चलिए, अल्लाह ने बुलाया मेराज पे, ये बुराक है। तब उस आलिम ने ये कहा कि चले जाओ, बदबख्त तुम शैतान। अब कहाँ मसलन जो है और जनाब जिब्रील आएंगे और बुराक और फिर लेकर जाएंगे। जब ये कहा तो बहरहाल वो जो है वहाँ से चला। और फिर उसके बाद उस शख्स के पास आया कि जो इबादत करता था इल्म नहीं, बग़ैर इल्म के, बग़ैर मार्फत के इबादत कर रहा था। अब जब उसके पास आया, शैतान दरवाज़ा खटखटाया, तो इसने दरवाज़ा खोला, पूछा कौन। कहा कि हम जो है फरिश्ते हैं, जिब्रील, अल्लाह ने हमें भेजा है और आपकी इबादत अल्लाह के नज़दीक जो है बहुत ज़्यादा पसंद है, कबूल है। इस कदर आप इबादत करते हैं कि आपकी इबादत से अल्लाह खुश है, लिहाजा जो अल्लाह ने हमें भेजा, हम जिब्रील हैं, बुराक लेकर आए हैं और आपको चलना है। अब जैसे इसने ये सुना तो बहुत खुश हुआ, कहा कि एक लम्हा रुक जाओ। अब ये आबिद आया, आने के बाद लिबास उबास तब्दील किया है कि आज तो कहीं और जाना है, और लिबास तब्दील किया, घर से बाहर निकला। यानी हमारी इबादत जो है इस कदर अल्लाह के नज़दीक पसंद है कि अल्लाह ने बुराक भेजा, जिब्रील को भेजा है। अब जो है जल्दी से ना दरवाज़ा खोला, अब जो निकला, उसने सवार किया खच्चर पे, गधे पे सवार किया। अब ये खुश है और वो शैतान जो है लेकर जा रहा है। कुछ दूर लेकर चला कि आगे जो है गड्ढा था, और उसी गड्ढे में जो है इसे ढकेल दिया और उसके बाद जो है शैतान गायब हो गया। तो अब आप देखें कि मालूम ये हुआ कि अगर जो है इल्म के साथ इबादत न हो, मार्फत के साथ इबादत न हो, तो फिर वो इबादत जो है ना स्वारत नहीं होती है। लेकिन अगर जो है इल्म के साथ हो, मार्फत के साथ हो, तो फिर वो इबादत जो है स्वारत होगी। तो जाहिर सी बात है कि इल्म जो है ये बहुत अहम चीज़ है। अहले बैत मासूमीन अलैहिस्सलाम ने इस सिलसिले से बहुत ज़ोर दिया है। लिहाजा जो है हमें चाहिए कि हम अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा जो है तालीम दें, इल्म दीन, इल्म दुनिया, ज़्यादा से ज़्यादा जो है हम बच्चों को तालीम दें। आप देखें कि इमाम यानी छठे इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम के हल्के दर्स में तमाम हर किस्म के अफराद जो है मौजूद थे और लोग आते थे और इमाम के दर्स से इस्तिफ़ादा करते थे, और इमाम जो है अक्सर एक कुल्लिया दे देते थे हर किस्म के, और जैसे अफराद होते थे उसी मुताबिक जो है अहले बैत मासूमीन अलैहिस्सलाम जो है दलील भी देते थे, मिसाल भी देते थे। या मसलन जो है कोई सवाल कर लेता था अल्लाह के बारे में, क्या दलील है वजूद के बारे में, तो ख़ुद जो है अहले बैत मासूमीन अलैहिस्सलाम मसलन मौला अली फरमाते थे ना, जिस हिसाब का इंसान होता था कि एक देहात से आ रहा है तो इमाम कह देते थे कि देखो रास्ते में जो है वो ऊँट के कदम के निशान है या उसकी मेंगनी है, तो उससे क्या अंदाज़ा होता है कि ऊँट गुजरा है। या मसलन जो एक शख्स खुद जब छठे इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम की खिदमत में हाजिर हुआ तो इमाम ने जवाब दिया, बताया उससे, कहा कि तुम जो है मल्लाह हो। कहा कि अच्छा ये बताओ कि कभी ऐसा भी हुआ है कि तुम्हारी जो है कश्ती डूबने लगी हो। कहा अच्छा ये बताओ कि जब कश्ती डूबने लगी हो और तुम्हें जो है तिनके का भी सहारा नहीं, लेकिन क्या उस वक्त भी तुम्हें जो है ये उम्मीद थी, ये तवक्को था कि अभी भी कोई जो है ना बचा लेगा, कोई बचा ले, कोई भी अभी भी है कोई ताकत जो हमें बचा लेगा। कहा मौला ऐसी उम्मीद थी। कहा कि जो उम्मीद थी बस वही जो है ताकत है ना, वही जो है परवरदिगार है, खुदा है। तो जाहिर सी बात है कि जैसे अफराद होते थे और अहले बैत मासूमीन अलैहिस्सलाम जो है उसी तरीके से दलाइल के ज़रिए जो है इमाम मासूमीन अलैहिस्सलाम वाज़े करते थे। तो अब आप देखें कि ये छठे इमाम की
जो शहादत की तारीख़ है और इमाम का लक़ब सादिक़। जाहिर सी बात है कि जितने इमाम अलैहिस्सलाम है सब सादिक़ है, लेकिन जो है छठे इमाम का लक़ब सादिक़। तो आखिर छठे इमाम का लक़ब सादिक़ क्यों है, तो इसके बारे में मिलता है किसी ने सवाल किया था, पाँचवें इमाम से सवाल किया था, तो इमाम ने फरमाया और ख़ुद जो है रसूल अकरम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से तो सवाल किया था। तो इमाम मासूमीन अलैहिस्सलाम ने बताया, रसूल अकरम ने बताया कि पाँचवीं नस्ल से एक पैदा होगा, उसका नाम भी जाफ़र होगा, और वो जो है जाफ़र कज़्ज़ाब होगा, इमामत का दावा करेगा, जाफ़र कज़्ज़ाब झूठा है। तो इमाम ने कहा कि लोग धोखा न खा जाए, आने वाली नस्ल जो है धोखा न खा जाए, इसलिए जो है ये जाफ़र सादिक़, यानी ये जो है जाफ़र है और सादिक़ है। तो अब आप देखें कि अहले बैत मासूमीन अलैहिस्सलाम की तारीख़, और ग़ालिबन जो है वक्त हो गया, घबरा भी जाएंगे, ज़्यादा देर करेंगे, तो लिहाजा बयान को समेट रहे हैं कि आप देखें कि हमारा मज़हब जो पहचाना जाता है वो जो है मज़हब जाफ़रिया। ज़ाहिर सी बात है दिगर जो है जो मज़ाहिब हैं, और हमारा मज़हब जो है वो मज़हब जाफ़रिया से, मज़हब अलविया है ना, तमाम अहले बैत हसनिया उससे नहीं, मज़हब जाफ़रिया से। और इमाम को जो वक्त मिला कि इमाम ने जो है अहले बैत मासूमीन अलैहिस्सलाम के यानी दिगर अइम्मा अलैहिस्सलाम के अक़वाल को बयान किया, लेकिन अब आप देखें कि किस कदर जो है अहले बैत मासूमीन अलैहिस्सलाम के दुश्मन थे। यहाँ तक कि मंसूर मलऊन ने 148 हिजरी 15 शव्वाल को इसने जहर दिलवाया, और इमाम बिस्तर शहादत पे करवट बदलते रहे, लेकिन आखिरकार वो वक्त भी आ गया कि इमाम इस दुनिया में न रहे। लेकिन इमाम का फर्जंद था, सातवें इमाम ने अपने बाबा को गुस्ल दिया, कफन पहनाया। अजब नहीं कि जब छठे इमाम को गुस्ल दिया जा रहा होगा, इमाम की रूह तड़प गई हो, हाय मेरा जद हुसैन, कि करबला के मैदान में बेगुस्ल कफन जो है सुपुर्द लहद कर दिया गया। हाँ अज़ीज़ान मोहतरम, इमाम के फर्जंद मौजूद, चौथे इमाम मौजूद थे, लेकिन हाथों में हथकड़ी, पाँव में बेड़ी, गले में खारदार तौक थे। हाँ आज़ादारों, ये एक वक्त ऐसा भी आया कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम जब आखिरी रुखसत के लिए आए, कहा बहन ज़ैनब पुराना लिबास दे दो। शहज़ादी ने पुराना लिबास दिया, इमाम हुसैन ने जगह जगह से चाक किया, से बेतन की। अब जब रुखसत होना चाहते हैं, तो इमाम ने मंज़र देखा। क्या मंज़र देखा? शहज़ादी ज़ैनब रो रही है, तमाम जो अहले बैत के खानवादे की खातून ने बेकरार है। अब इसके बाद जो है हर एक को इमाम ने आखिरी सलाम किया, खुदा हाफिज़ी कहा, और फिर कहा कि अपने बहन ज़ैनब से, बहन ज़ैनब आओ मेरे साथ चलो उस खैमे में जहाँ सैयद सज्जाद है। हाँ आज़ादारों, इमाम हुसैन आए, सैयद सज्जाद से आखिरी रुखसत हुए। अब जब इमाम हुसैन घोड़े पे सवार होना चाहते हैं, इमाम हुसैन कभी दाएं जानिब देखते हैं, कभी बाएं जानिब देखते हैं, आवाज़ देते हैं, अकबर कहाँ हो, ऐन अकबर, हबीब ने मज़ाहिर कहाँ हो, आवाज़ दे। एक मतलब शहज़ादी ज़ैनब ने कहा
भैया आज आपको ज़ैनब सवार कराएगी। हाँ ज़ादारो शहजादी ज़ैनब ने सवार किया इमाम हुसैन को। इमाम हुसैन घोड़े पे सवार हुए, मैदान में जाना चाहते हैं कि जुलजना कभी सर नीचे करता है कभी ऊपर करता है। अब जो इमाम हुसैन ने देखा तो क्या देखा, जनाब सकीना जुलजना के पांव से लिपटी हुई बयान कर रही है, ए मेरे बाबा के रहवार, मेरे बाबा को न ले जा। जो भी गया वापस नहीं आया, चचा अब्बास गए वापस नहीं आए, भैया अली अकबर गए वापस नहीं आए। इमाम हुसैन घोड़े से उतरे, जनाब सकीना को सीने से लगाया। हाँ आजाद आओ। अब इमाम हुसैन घोड़े पे सवार हुए मैदान में आए। बस आखिरी फिक्रा, मैदान में आए, जालिमों ने चारों तरफ से घेरा, कोई तीर मारता है कोई नैजा मारता है। एक तीर इमाम हुसैन के सीने पे ऐसा लगा घोड़े पे संभला न गया। जुलजना ने घुटने को जमीन पर टेका, रसूल की अमानत को जमीन करबला के हवाले किया। हे आजादारो, इधर से आंधियां चली, जमीन करबला हिली, शिमर कुंद खंजर लिए हुए सीने पे सवार है। अब शहजादी खैमे में जो हाजिर हुई, सैयद सज्जाद ने कहा, हे फूफी अम्मा क्या कयामत आ गई, जरा खैमे का पर्दा उठाइए। हे आजादारो, अब जो शहजादी ज़ैनब ने खैमे का पर्दा उठाया, सैयद सज्जाद ने अमामे को उतारा, कहा फूफी अम्मा हम यतीम हो गए, मेरा बाबा मारा गया। वो देखिए सरनों के नेज़ा पे बुलंद है, अस्सलाम अलैकुम या अबा अब्दुल्लाह। परवरदिगार अलैहि मासूमीन अलैहिस्सलाम का वास्ता इस मुख्तसर से अमाल को कबूल फरमा। परवरदिगार अलैहि मासूमीन अलैहिस्सलाम का वास्ता कि जिन जिन लोगों ने दुआ के लिए कहा, परवरदिगार उनकी जो नेक हाजात है दुआएं उसे कबूल फरमा। परवरदिगार जो भी मरीज़ हैं, ये वबा ये कोरोना वायरस के जो मरीज़ हैं, परवरदिगार उन्हें शफा आजिल इनायत फरमा और इस मरज़ से हम सबको महफूज फरमा। परवरदिगार अलैहि मासूमीन अलैहिस्सलाम का वास्ता जितने भी शियान हैदर करार हैं, उनके जान व माल व इज़्ज़त व आबरू व ईमान की हिफाजत फरमा। परवरदिगार जितने भी शियान हैदर करार, उनको तमाम आफात व वलियात व परेशानियों से महफूज फरमा। परवरदिगार जो ला औलाद हैं उसे औलाद नरीना इनायत फरमा। परवरदिगार हमारे मकामात मुक़द्दस के तहफ़्फ़ुज़ फरमा। परवरदिगार हम सब के मरहुमीन की मग़फ़िरत फरमा, जगह अल्लाह इनायत फरमा। परवरदिगार हज़रत के ज़ुहूर में ताजील फरमा, हमें उनके अवान व अंसार में शुमार फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका